नमस्कार साथियों, मेरे चैनल हरी कृपा एजुकेशन पर आपका स्वागत है। और हम लोग सरल इंग्लिश के कुछ वीडियो देख रहे थे जो कोशिश है कि सरल बन पाएँ और प्रयास जारी है। उसमें अब कितना कामयाब हूँ मैं ये आपके कमेंट्स ही बताएंगे। और हम लास्ट वीडियो में हमने जो देखे थे, दो किस्म के टेंस हमने देख लिए हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लिया और प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लिया है। अब आपके सामने ये जो स्लाइड है ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। तो इस टेंस में क्या होता है, किस प्रकार के सेंटेंस बनाए जाते हैं, ये तो इस बॉक्स में जो जानकारी लिखी है उसको पढ़ने से आइडिया होगा। और सेंटेंस किस प्रकार के हो सकते हैं लगभग, तो ये वो प्रकार हैं जिस प्रकार के हो सकते हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। ये पहले जो प्रकार लिखे हैं वही हैं। इसी प्रकार से हम ज़िंदगी भर आपस में बातचीत करते हैं और यही सेंटेंस इस प्रकार के काम आते हैं। अब देखते हैं कि इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है ये कब काम आता है, कब इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो देख लेते हैं। इस टेंस का प्रयोग तब किया जाता है जब हमने कोई कार्य अभी अभी समाप्त किया है और हम उसे बताना चाहते हैं। यदि कार्य समाप्त ना भी हुआ हो तो वाक्य नेगेटिव में बना सकते हैं या सवाल पूछ सकते हैं। काम या जो भी क्रियाएं हैं जो भी हमने की हैं, जो आज की तारीख में ही पूरी हुई हैं, उनके बारे में इसका प्रयोग किया जाता है। एक दिन बाद तो यह कार्य पास्ट में चला जाता है और वहाँ पर इस टेंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो ये पूरा पैराग्राफ 2-4 लाइनों में समेटने की कोशिश की है काफ़ी कुछ। इस टेंस का इस्तेमाल कब करते हैं, जब हम कोई काम कर रहे हैं। मान लीजिए अभी सुबह सुबह कोई काम किया है, 10-15 मिनट पहले फिनिश किया है, उसे समाप्त किया है, और किसी ने हमसे पूछा है तो उसके बारे में हम जो जानकारी देते हैं वो इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। जो भी हमने अभी अभी काम फिनिश किया है आज की तारीख में, अभी वो ताज़ा है, हमारी मेमोरी में ताज़ा है, हम किसी को उसके बारे में कुछ बता सकते हैं कि अभी अभी बस फिनिश किया ही है, और हम उसे बताने की कोशिश करते हैं। अगर वो काम समाप्त ना भी हुआ है तो भी हम नेगेटिव में सेंटेंस बना सकते हैं, क्योंकि वो कार्य अभी चालू ही है और पूरा नहीं हुआ है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने ये काम फिनिश नहीं किया है। ठीक है, नहीं नेगेटिव आ गया ना, इसलिए नेगेटिव नहीं में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। या फिर हम कुछ सवाल पूछ सकते हैं इसमें, कि सवाल वाले सेंटेंस क्या होते हैं, जब अगली स्लाइड देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है इसमें, मुख्य और महत्वपूर्ण बात यही है कि जो काम हमने किया है वो अभी आज की तारीख में है, आज हमारे पास ताज़ा है, और वो इतना ताज़ा है कि हम बस उसके बारे में लगातार बातचीत कर रहे हैं, काम पूरा हो चुका है। और जैसे ही कल की पुरानी तारीख में जाएगा तो फिर वो पास्ट टेंस हो जाएगा, उसके बारे में पास्ट टेंस की तरह ही बात की जाएगी। जो भी उसके प्रश्न बनेंगे या जो भी सेंटेंस बनेंगे वो पास्ट टेंस को इस्तेमाल करके बनेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं इस परफेक्ट शब्द के बारे में विचार करते हैं। देखिए, परफेक्ट का मतलब यही होता है कि काम पूरा, मुकम्मल, पूरा है। ठीक है, उसमें कुछ भी पेंडिंग बाकी नहीं बचा है और काम पूरा है। अब ये चूँकि ये बोल रहा है प्रेजेंट में भी साथ में है, तो प्रेजेंट का मतलब है जो काम अभी अभी पूरा हुआ है। ठीक है, इस अगर लाइन के हिसाब से देखें, ये जो पंक्ति लिखी है इसको भी समझना चाहें तो इससे भी हम इसका अर्थ निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम अगली स्लाइड। इस स्लाइड में इस टेंस को इस्तेमाल करने के बारे में कुछ रूल्स लिखे हुए हैं और उन नियमों की हम जानकारी लेते हैं। पहला रूल तो यही है कि इसमें जो सेंटेंस बनाएंगे उसमें जो वर्ब इस्तेमाल की जाएगी वो हमेशा थर्ड फॉर्म होगी। थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। आपने अगर पुराने वीडियो ध्यान से देखे हैं तो उनमें वर्ब की अलग अलग किस्म की फॉर्म्स के बारे में मैंने आपको जानकारी दी थी, उन्हीं में से बस थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। और इसके अलावा थर्ड फॉर्म का प्रयोग जो है वो एक्टिव पैसिव जो सेंटेंस होते हैं उनमें पैसिव सेंटेंस में किया जाता है। ठीक है, तो जब और डिटेल इसकी पढ़ेंगे, जब एक्टिव पैसिव पढ़ेंगे तब इसे और पढ़ लेंगे, लेकिन इस टेंस में भी ये महत्वपूर्ण है, इसकी हमें आवश्यकता है। दूसरा रूल कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी होगी, हैज़ या हैव जो है ये हेल्पिंग वर्ब होगी। देखिए, हैव जो क्रिया है, हैव, ठीक है, उसके दो रूप हैं प्रेजेंट के, हैज़ और हैव, और पास्ट क्या है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या है, वो भी हैड है। इस बात को गौर से सुनिएगा,
हैव जो क्रिया है इसका मतलब होता है रखना। इसके प्रेजेंट की दो फॉर्म है, हैव और हैज़। अगर आपका सब्जेक्ट, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल है तो हैव इस्तेमाल करेंगे। अब हैव जो क्रिया है इसके सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या है, हैड, हैड है। हैड सेकंड फॉर्म भी हैड है और थर्ड फॉर्म भी हैड ही है। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते समय हैव की जो प्रेजेंट फॉर्म है इनका इस्तेमाल एक हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह किया जाता है और मुख्य क्रिया इसमें वो काम होता है जो हम बताना चाहते हैं। ठीक है, जो अभी अभी हमने फिनिश, ख़त्म किया है, समाप्त किया है या जो समाप्त हुआ हो। तो मुख्य बात इसमें थी हैज़ और हैव जो है इनमें से कोई एक हेल्पिंग वर्ब होगी, उसका इस्तेमाल किया जाएगा। हैज़ का प्रयोग सब्जेक्ट सिंगुलर है जैसे ही, शी, इट या कोई भी नाम हो सकता है उसके साथ होगा। और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट जो भी हो, वी, दे, यू और साथ में आई। ये आई दिख रहा है आपको, इसे आप फुल स्टॉप या ऐसा ना समझें हिंदी का खड़ी पाई, ये आई है, आई माने मैं, आई के साथ किया जाता है। इसके एक दो एग्जांपल है, नीचे हम देखते हैं, ये ऊपर वाली बात क्लियर हो जाएगी। ये हरे कलर में जो आप देख रहे हैं ये मेन वर्ब है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। और रेड कलर में जो आप देख रहे हैं ये हैज़ या हैव का हेल्पिंग वर्ब की तरह इस्तेमाल किया हुआ है। ये 5 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इनको देख लेते हैं। शी हैड विजिटेड द स्कूल। अब वह जो है उसने स्कूल जो है उसका निरीक्षण कर लिया है। कोई लड़की है या कोई मान लीजिए महिला है और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस क्या है कि उसने स्कूल को विजिट कर लिया है। विजिट का मतलब होता है वहाँ पर जाना या उसे देखना या इसी तरीके से कोई दूसरी चीज़। जाने का मतलब है कि वहाँ जाके वापस आना, बस इस तरीके का। आई हैव डन माई होमवर्क। मैंने अपना होमवर्क कर लिया है या मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। ठीक है। शी हैज़ विजिटेड द स्कूल का मतलब हुआ कि वह, उसने जो है स्कूल का विजिट कर लिया है या वह स्कूल का विजिट कर चुकी है। तो चुकी है, देखिए आपने गौर किया, चुकी है, जो काम हम चुके वाले हो जाते हैं ना, हो चुका है, उसी के बारे में ये इस्तेमाल किया जाता है। यू हैव टेकन योर लंच। तुम अपना नाश्ता कर चुके हो। टेकन मतलब ले लिया है। लेने का मतलब अब हम लेके थोड़ी रखते हैं, हम उसे इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए ईट का भी इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर। ईट जो क्रिया है उसकी जगह आप टेक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हैव का भी इस्तेमाल हो सकता है। इस तरीके के सेंटेंस कॉम्प्लेक्स होते हैं। नीचे एक एग्जांपल आपको मिल जाएगा, यू हैव टेकन योर लंच। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है। यू के बारे में आप जानते हैं, ठीक है, ये सेकंड पर्सन का एक प्रोनाउन है और प्लूरल है और उसके साथ हमने हैव यूज़ किया, ये हेल्पिंग वर्ब है। मेन वर्ब इसमें है टेकन, टेक की थर्ड फॉर्म टेकन। योर लंच ये एक पजेसिव डिटरमाइनर से है और ये है एक दूसरी नाउन। पजेसिव डिटरमाइनर और एक है नाउन। तो इससे पता चलता है ये उसने अपना लंच लिया, किसी और का नहीं। ठीक है। इससे आगे देखिए ये आगे वाला सेंटेंस, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। कोई व्यक्तियों का ग्रुप हो सकता है 2-5 और वो अभी भी जैसे चले जाएं तो हम तो यही कहते हैं कि वे जा चुके हैं। अच्छा, मोहन हैज़ ईटन द फूड। मोहन जो है वो भोजन खा चुका है। ईट का मतलब खाना, तो खा चुका है। लेकिन इस ईट की बजाय, जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बात हुई थी कि हम हैव भी ले सकते हैं इस्तेमाल और टेक भी ले सकते हैं। तो अगर यहाँ इसमें इस सेंटेंस में देखिए, मोहन हैज़ हैड द फूड। अब हमने इसमें हैव का थर्ड फॉर्म हैड इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो यहाँ टेकन भी लिख सकते हैं, मोहन हैज़ टेकन द फूड, मोहन हैज़ ईटन द फूड, मोहन हैज़ हैड द फूड। तो बात इन तीनों सेंटेंस की एक ही निकल कर आएगी। तो इस तरीके के सेंटेंस भी आपको पढ़ने को, देखने को कहीं मिल सकते हैं। तो ये इस जो टेंस है इसका इस्तेमाल था। और भी किस्म के जो सेंटेंस थे उन्हें हम जानते हैं अगली स्लाइड में। रूल क्या था, हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी और हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगी, हैज़ या हैव जो भी है। अगर हमारा जैसा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ होगी और अगर प्लूरल है तो फिर हैव होगी। ठीक है। अब देखते हैं अगली स्लाइड। जो एग्जाम्पल्स आपने अभी थोड़ी देर पहले देखे थे स्क्रीन पर, ये वही एग्जाम्पल हैं। 1 2 3 4 चारों आसपास रखे हुए हैं।
ये वो सेंटेंस के टाइप हैं जो ये इधर वाले नज़र आ रहे हैं, हम इन पर चर्चा करेंगे। और ये वो रूल्स हैं, ये आपकी सुविधा के लिए कि जितनी देर ये स्लाइड खुली रहे आप इधर वाली चीज़ को देखना चाहें तो देख सकें। देखिए हमने लिखा शी हैज़ विजिटेड द स्कूल, ये हमने पहले लिखा था। अब इसी को नेगेटिव बनाना है हमें, तो बस जो आपकी मेन वर्ब है इस सेंटेंस में, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। तो मेन वर्ब से पहले हमने नॉट लगा दिया है, शी हैज़ नॉट विजिटेड द स्कूल। ठीक है, उसने अभी तक स्कूल विजिट नहीं किया है, या वह अब अभी तक स्कूल जो है विजिट नहीं कर चुकी है। भाई ये काम पूरा नहीं हुआ है, इसलिए नॉट का इस्तेमाल हो गया है, और नॉट का इस्तेमाल करके भी हम वाक्य बना सकते हैं। ठीक है, शी हैज़ नॉट विजिटेड द स्कूल। तो ऊपर वाले वाक्य और नीचे वाले वाक्य में क्या फ़र्क है? केवल एक नोट है, ये एक्स्ट्रा नोट, इससे नेगेटिव हो गया। ठीक है, अब इस सेंटेंस से हमें एक प्रश्न बनाना है, और वो भी नेगेटिव प्रश्न, जैसे कि पहले दो टेंसेज में हमने भी देखा है। तो क्या करना होता है कि सिंपल है कि हेल्पिंग वर्ब जो है ये हैज़ है, इसको सब्जेक्ट से पहले लिख देना है। खाली इसको यहाँ से उठा के इस सब्जेक्ट से पहले लिख देना है, और बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। तो देखिए नीचे लिखा है हैज़ शी नॉट विजिटेड द स्कूल। क्या वह विद्यालय का विजिट जो है वो नहीं कर चुकी है? विजिट का मतलब जाना, क्या वो ये कार्य, विजिट करने का कार्य है, नहीं कर चुकी है? और इससे आगे वाला सेंटेंस क्या है? इस सेंटेंस में से नॉट को डिलीट किया हुआ है। अब ये क्वेश्चन पॉजिटिव में हो गया, ऊपर वाला क्वेश्चन नेगेटिव में है, नीचे वाला पॉजिटिव में हो गया। हैज़ शी विजिटेड द स्कूल, क्या वह विद्यालय का विजिट कर चुकी है, उसे देख चुकी है, वहाँ जा चुकी है? ये एक सवाल है। अब ये WH टाइप के जो दो क्वेश्चन हैं, इनमें कुछ नहीं किया हुआ है, बस ये जो सवाल है ऊपर वाला आपका, इसमें एक तो W वाला वर्ड जोड़ा हुआ है और एक H वाला वर्ड जोड़ा हुआ है, व्हेन और हाउ। तो व्हेन हैज़ शी विजिटेड द स्कूल, विजिट जो करने का काम है वो कब कर चुकी है। जैसे मान लीजिए कोई हमारे पीछे हमारे घर में आया और हमें उसके बारे में जानकारी नहीं, तो हम पूछते हैं घर वालों से कि वो व्यक्ति कब आया था। ऐसा रोज़ पूछते हैं। भाई हमें सूचना मिलती कि भाई तुम्हारा दोस्त आया था एक्स, अच्छा कब आया था भाई, ये सवाल है। तो ये वही सवाल है, व्हेन हैज़ शी विजिटेड द स्कूल, उसने स्कूल जो है विजिट कब कर चुकी है। और इसी तरीके से हाउ हैज़ शी विजिटेड द स्कूल, इसमें हाउ लगाया तो ये बन जाएगा प्रश्न कैसे, वो स्कूल का विजिट जो है वो कैसे कर चुकी है। मतलब तरीका पूछा जा रहा है कि किस तरह से विजिट किया गया है। संपन्न तो हुआ है काम, पूरा है, लेकिन किस तरह से, उसमें क्या था, कोई प्रोसीजर था, जो भी हो। तो ये एक प्रश्न है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। मुख्य जो क्या होता है, मुख्य कार्य जो है वो पूरा हो चुका होता है, कंप्लीट है, या वो ना भी हुआ हो तो नेगेटिव में इसके सेंटेंस बन सकते हैं। तो परफेक्ट का मतलब है काम पूरा हो जाना, पूरा हुआ है, लेकिन हम यहाँ पर नोट लगा के उस काम के पूरा नहीं होने के बारे में भी जानकारी दे सकते हैं। और सवाल बनाने के लिए नियम एक ही है कि हेल्पिंग वर्ब जो है, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें हेल्पिंग वर्ब ये है, और इस पॉजिटिव सेंटेंस, ये पॉजिटिव सेंटेंस है और ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये क्वेश्चन वाला है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, ये हेल्पिंग वर्ब को उठा के सब्जेक्ट से पहले लिखा है। तो ये प्रयास, ये कोशिश आप जब बार बार करेंगे, भले ही आप एक सेंटेंस को करते रहें, कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में बैठेगा, याद रहेगा। अब देखते हैं दूसरे वाला सेंटेंस, आई हैव डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क कर चुका हूँ। मैं अपना होमवर्क अभी जैसे मान लीजिए मुझे स्कूल गया, मैं गया स्कूल गया, मुझे होमवर्क मिला, मैंने वो पूरा कर दिया और मैं सोने जा रहा हूँ या खेलने जा रहा हूँ। तो ये पोजीशन क्या है, मैं कर चुका हूँ। आई हैव नॉट डन माई होमवर्क, मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूँ, यानी कि कुछ पेंडिंग है, या हो सकता है मैंने हाथ ही ना लगाया उसे। हैव आई नॉट डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क नहीं कर चुका हूँ। तो हाँ ना में सिर हिलाने से बात नहीं बनने वाली, यहाँ पर हमें और भी कुछ जवाब साथ में देना पड़ेगा सेटिस्फैक्ट्री। लेकिन इस नीचे वाले में हाँ ना से काम चल जाएगा। हैव आई डन माई होमवर्क, क्या मैं अपना होमवर्क पूरा कर चुका हूँ। हाँ या ना सिंपली एक जवाब दे दीजिए, खेल यहीं ख़त्म हो जाएगा। फिर तो दूसरा सवाल आएगा, क्योंकि वक्त सामने वाला जो है वो कोई दूसरा सवाल पुट करेगा, फिर हमें उसके हिसाब से जवाब देना होता है। उससे आगे वेयर हैव आई डन माई होमवर्क,
मैंने अपना होमवर्क जो है वो कहाँ पूरा कर चुका हूँ। वही बात है कि मैंने अपने घर में पूरा किया है या अपने पड़ोस के मित्र के घर में बैठ कर के पूरा किया है, ये एक सवाल है। इसी तरीके से हाउ जोड़ते ही ये सेंटेंस क्या बन जाएगा, किस तरह से मैं पूरा कर चुका हूँ। किस तरह का मतलब ये होता है, एक तो कॉपी किताब उठा के बाहर फेंक दी, लोग ऐसे भी करते होंगे, लेकिन अपने को ऐसा नहीं करना है। हम जो सोचते हैं हमें होमवर्क उसी तरह से करना है जिस तरह से टीचर द्वारा दिया जाता है, और या फिर हमें जो पढ़ाने वाले होते हैं वो बताते हैं, ठीक है। उस पर पूरी मेहनत, पूरा फोकस। आज अगर आप पूरा फोकस करते हैं तो परिणाम यही होगा कि पॉजिटिव होगा। जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं हम लोग, उन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्या होता है कि प्रश्न पूछा जाता है, उसमें या तो कोई हेल्पिंग वर्ब गलत होती है, या उसमें कोई एक एस कम रहता है या ज़्यादा रहता है, या सेंटेंस में इधर उधर कुछ ना कुछ लिख के वो गलतियाँ उत्पन्न करते हैं। और फिर पूछते हैं, या तो ये पूछ लेते हैं इसमें गलती क्या है, या फिर ये पूछते हैं इसमें सही क्या है या कमी क्या है। अगर हमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सारे रूल्स जो हैं ये पता हों तो हम इजीली से वो एरर डिटेक्ट कर सकते हैं, उस सेंटेंस में कहाँ प्रॉब्लम है उसका सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कक्षा 6 से लेकर 12 तक तो ये क्वेश्चन होते ही होते हैं, इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी होते हैं। अब अगर हम आज ही नहीं पढ़ेंगे तो कब पढ़ेंगे, जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाएंगे तभी तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेटर है कि अभी से पढ़ते रहो, छुट्टियां हैं, पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। अब ये देखिए, यू हैव टेकन योर लंच, तुम अपना नाश्ता ले चुके हो। जब सामने वाला आपका कोई मित्र है और वो नाश्ता ले चुका है, ऑलरेडी ले चुका है, तो आप ये कह सकते हो। अच्छा, अगर वो नहीं लिया हो, उसने नाश्ता ना लिया हो, तो हम ये कहेंगे यू हैव नॉट टेकन योर लंच, तुमने अभी तक अपना नाश्ता नहीं लिया है। यू हैव नॉट टेकन योर लंच, तुमने जो नाश्ता है वो नहीं ले चुके हो, नहीं लिया है। आप नहीं लिया भी कह सकते हैं और नहीं ले चुके हो, क्योंकि ले चुके होते तो एक अलग बात होती। हैव यू नॉट टेकन योर लंच, क्या तुम अपना नाश्ता नहीं ले चुके हो। जैसे मान लीजिए कोई आदमी एक बार नाश्ता कर ले और फिर नाश्ता लेने आ जाए, कोई अच्छी चीज़ लगे तो खाने को आ सकता है, तो फिर उससे जो निगाह रखते हैं ना, वो पूछते हैं, अरे तुमने अभी अभी तो नाश्ता नहीं लिया था क्या, ऐसे पूछते हैं। खाना खाया था ना थोड़ी देर पहले, नहीं लिया था कि तुमने कचौरी खाई थी, ऐसे पूछते हैं। तो ये वैसा ऐसा ही क्वेश्चन है। अब इसमें से नॉट डिलीट कर दिया, तो हैव यू टेकन योर लंच, क्या तुम अपना नाश्ता ले चुके हो, ये एक पॉजिटिव प्रश्न है। इसमें कैसे पूछा जाता है, ये जैसे आपके बड़े आपसे पूछते हैं या आप अपने छोटों से पूछते हैं कि क्या नाश्ता ले चुके हो, खा चुके हो, क्या कहीं जा रहे हो, घूमने जा रहे हो। अब हम भी बाहर निकलते हैं तो पूछ लेते हैं, अरे भाई खाना खा लिया क्या, घर वाले पूछते हैं, आपके घर वाले भी पूछते होंगे। तो उनका पूछने का मतलब है कि हम अपना जो भी नाश्ता है क्या वो हम खा चुके हैं, अगर नहीं खाया तो लें। इसी तरीके से हाउ यू हैव टेकन योर लंच, इसमें हमने WH वर्ड्स का इस्तेमाल किया है कि कैसे ले चुके हो और कब ले चुके हो, कैसे ले चुके हो और कब ले चुके हो, ठीक है। अब हम देखते हैं, ये सिंपल सा सेंटेंस है, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। ऐसा होता है, हम कहीं कोई हमारा इंतजार करके थोड़ी देर पहले निकल चुका था और हम देर हो चुके हैं ऑलरेडी, तब ये इस तरीके के सवाल खड़े होते हैं, तो उनके जवाब भी देने पड़ते हैं। देखिए, दे हैव गॉन, वे जा चुके हैं। दे हैव नॉट गॉन, वे नहीं जा चुके हैं। हैव दे नॉट गॉन, क्या वे नहीं जा चुके हैं, इसका मतलब हम ये जानना चाहते हैं कि वो वहीं हैं या नहीं है। अच्छा, हैव दे गॉन, क्या वे जा चुके हैं, यानी कि जा चुके हैं तो हाँ या ना में आंसर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जबकि ऊपर वाले क्वेश्चन में हाँ या ना से ज़्यादा आंसर की हम उम्मीद कर सकते हैं, हमें सामने वाला इससे ज़्यादा जो हाँ ना है उससे अतिरिक्त में भी जानकारी देगा। इस तरफ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव लिखा हुआ है, जबकि इन सब एग्जाम्पल में पहले नेगेटिव इंटेरोगेटिव है, बाद में इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। ये सिर्फ आपकी सुविधा और समझाने के लिए कि नोट को डिलीट करने पर पॉजिटिव क्वेश्चन बन जाएगा बस, ठीक है। इसलिए वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ जा चुके होंगे, मतलब कहाँ जा चुके हैं, हमें उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वेयर हैव दे गॉन, वे कहाँ जा चुके हैं। या हाउ जोड़ दिया तो फिर कैसे हो जाएगा। अब प्रश्न आप कैसे पूछेंगे कि वे कहाँ जा चुके हैं। हैज़ या हैव जो है हेल्पिंग वर्ब है, ये रेड कलर में आपको नज़र आ रही है, मुख्य क्रिया जो है वो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है। आप देख सकते हो ये थर्ड फॉर्म है, हमेशा ही थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा इसमें, ओके। और
बाकी इसमें WH को मैंने ब्लू किया हुआ है तो ताकि आपको आइडिया रहे कि ये WH हैं, डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन इसको कहते हैं। एक इंट्रोगेशन तो इसमें पहले से, दूसरा हो रहा है। और इंटेरोगेटिव जो भी सेंटेंस होते हैं उनके लास्ट में आप प्रश्न चिन्ह जरूर लगाएं, क्वेश्चन मार्क लगाएं, जिससे किसी किस्म की एरर ना हो। कोशिश ये रहती है कि मेरे से भी एरर ना रहे, लेकिन कोई छुट्टी रह जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उसे अपनी तरफ से छोटा मोटा करेक्ट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगली स्लाइड देखते हैं। परफेक्ट जो टेंस है, चाहे पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, इस तरीके से, या जो कंटिन्यूस का परफेक्ट है, उसमें भी सिंस और फॉर का एक प्रयोग होता है, जो ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इन पर चर्चा कर लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है, कोई बड़ा नहीं है। सिंस का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है, और फॉर का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है। ठीक है, और सिंस और फॉर हमने एक बार पहले भी लिखे थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, तो धीरे धीरे दिमाग पर जोर डालिए, आपको याद आ जाएगा सिंस और फॉर हमने कहाँ लिखा था। तो देखिए, सिंस कब होता है, जैसे मान लीजिए कोई समय जो बीतता जा रहा है, हमने जो अब तक जो जिया है, उसमें अगर हम किसी तारीख की बात, किसी समय की बात, किसी इस तरीके से एकदम पिन पॉइंट टाइम निश्चित तौर पर जो बता देते हैं ना, वहाँ पर सिंस का प्रयोग किया जाता है। और जब हम एक पीरियड बताते हैं, एक लेंथ बताते हैं, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, अब यहाँ पर एक दूसरा प्रश्न खड़ा हो जाता है कि कब के 2 महीने, कब के हैं, कब थे वो 2 महीने, आज से 3 महीने पहले थे, 6 महीने पहले थे, पिछले साल के हैं, इस साल के हैं, या कौन से वर्ष के हैं। तो यहाँ हमें समय के बारे में ठीक ठीक पता नहीं होता है, फॉर के बारे में, लेकिन सिंस के बारे में ठीक ठीक एग्जैक्ट पता रहता है। हम लगभग उसकी सही जानकारी देते हैं, एक पॉइंट बताते हैं समय का निश्चित। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं, समझ में आ जाएगा। सिंस का प्रयोग निश्चित समय, अ पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए किया जाता है। जैसे सिंस 1985, सिंस दिस मॉर्निंग, सिंस 8 o'clock, 8 बजे से, सुबह से, या फिर 1985 से। जैसे ये एक सेंटेंस है, आई हैव लिव्ड इन चूरू सिंस 1979, मैं चूरू में 1979 से रह चुका हूँ। लिव्ड यानी कि रह चुका, हैव क्या है, रह चुका हूँ। आपने जो हूँ इस्तेमाल किया ना, ये इसी वजह से हुआ है। आई हैव लिव्ड इन चूरू सिंस 1979, मैं 1979 यानी कि 1900 क्या है, 79 कि 89 है, देखिएगा हिंदी में भी थोड़ा सा गौर करिए, 79 है। जब 2-4 बार इनको पढ़ लेंगे, बोल लेंगे, तो हमें इनमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगा कि ये क्या है। ठीक है, अब ये आगे वाला एग्जांपल देखिए, यू हैव विजिटेड पेरिस 2 times सिंस 1985, 1985 से 2 बार आप पेरिस विजिट कर चुके हैं। देखने में लंबा लग रहा है, यू हैव विजिटेड पेरिस 2 times सिंस 1985, 1985 से आप अब तक 2 बार जो है पेरिस की यात्रा कर चुके हैं, आप देख चुके हैं। हम इस सेंटेंस से ये बताना चाहते हैं। देखिए सेंटेंस लंबा है, लेकिन डरने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे आप जो पढ़ कर आए हैं, इन जितनी चीज़ें पढ़ी हैं उन सब का इस्तेमाल करने का वक्त है। ठीक है, अब ये नीचे वाला देखिए, इससे भी बड़ा है। वी हैव टेकन 3 cups ऑफ टी सिंस दिस मॉर्निंग, दोपहर के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, और हम अब तक सुबह से 3 प्याला चाय पी चुके हैं, और चौथी की उम्मीद भी करते हैं। आपके साथ भी ऐसा होता होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, साधारण सा है। वी हैव टेकन 3 cups ऑफ टी, एक प्रेपोजिशन इस्तेमाल की है, ऑफ, सिंस का इस्तेमाल दिस मॉर्निंग, आज की जो मॉर्निंग है ना उससे, और टेकन का मतलब लेना। हैव हमने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है। तो ये है सिंस का इस्तेमाल। ब्लू कलर में सिंस का इस्तेमाल है, ग्रीन कलर क्या है, थर्ड फॉर्म में वर्ब की, और हेल्पिंग वर्ब आपके सामने है। फॉर का इस्तेमाल सेम एग्जैक्ट इसी तरह, लेकिन बस समय जो है वो हमें ये नहीं पता कि उस पीछे जो पास्ट गया है उसमें वो टाइम कौन सा था जिस टाइम की बात कर रहे हैं। जैसे आई हैव लिव्ड देयर फॉर 2 years, मैं वहाँ 2 साल तक रह चुका हूँ। ठीक है भाई, लेकिन कौन से 2 साल, 2002 से लेके था, 2002 से पहले था, 2005 से पहले था, 2010 से पहले था, क्या कोई टाइम है? शायद नहीं पता। तो हमें क्या पता चल रहा है, एक पीरियड तो पता चल रहा है, 2 साल, पिछले जो 20-25 वर्ष का समय है उसमें से 2 साल। ठीक है, लेकिन वो कौन से हैं ये हमें नहीं पता।
इसलिए हम फोर का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए, यू हैव टॉट एट दिस स्कूल फॉर 6 months। आप जो हैं इस स्कूल में 6 महीने पढ़ा चुके हैं। बिल्कुल सही है, 6 महीने जो पढ़ा देता है तो उसके बारे में यही कहेंगे, और वो अभी भी उस स्कूल में काम कर रहे हैं, लेकिन 6 महीने की मेहनत तो पूरी है ना। अब देखिए, यहाँ जो गौर करने वाली चीज़ है वो मैं बता देता हूँ। जैसे लिखा फॉर 2 ईयर्स, जब आप ईयर्स को 2-4 संख्या बता देते हैं तब आप ईयर्स एस लगा के इसका प्लूरल ज़रूर बनाएं। इसी तरीके से आप मंथ बता रहे हैं और साथ में 6 बता रहे हैं तो यहाँ पर एस लगा के इसे मंथ्स, इसको बहुवचन बनाएं। ठीक है, ये ध्यान रखें आप। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे अगले टेंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।